11 मई को दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल ए के भारती ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसने देश विदेश में खलबली मचा दी। तस्वीर थी एक चीनी PL-15 मिसाइल की जो जमीन पर लगभग सही सलामत पाई गई। भारत की वायुसेना ने उसे हवा में ट्रैक करके नीचे गिरा दिया था। ये मिसाइल पाकिस्तान ने दागी थी। ये घटना उन 4 दिनों के संघर्ष का हिस्सा थी जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की नई इबारत लिख दी है। सवाल यह है कि जिस मिसाइल को चीन ने दुनिया की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल बताया था, वो आखिरकार भारत में यूं कैसे धूल चाटती पाई गई। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि जापान, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश अब इसके मलबे में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल भारत के हाथ में चीन की सबसे शक्तिशाली एयर टू एयर मिसाइल PL-15E का DNA लग गया, जिससे अब भारत जान सकता है कि PL-15 मिसाइल को बनाने के लिए चीन ने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से इस्तेमाल की गई PL-15E मिसाइल के टुकड़ों को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया। तस्वीरों से पता चला कि PL-15E मिसाइल काफी हद तक सुरक्षित है, जिसके बाद अब फ्रांस और जापान के साथ कई फाइव आइज देशों ने चीनी मिसाइल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस मिसाइल की जांच करने को लेकर दिलचस्पी दिखाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए गए PL-15E मिसाइल के टुकड़ों को 9 मई को पंजाब के होशियारपुर जिले के खेत से बरामद किया गया था। 12 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल ए के भारती ने उन रिपोर्ट्स की पुष्टि की थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने चीनी मिसाइल PL-15E को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट से चीनी मिसाइल को लॉन्च किया, लेकिन भारत के बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट ने चीनी मिसाइल को हवा में ही बेअसर कर दिया। यानी युद्ध के दौरान पहली बार ऐसा हुआ होगा जब चीनी मिसाइल किसी और देश के हाथ लगा। चीन में इस बात को लेकर चिंता है कि उसके सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में अब भारत काफी सारी जानकारियां हासिल कर सकता है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत को फ्रांस, जापान या फाइव आइज देशों के साथ इस मिसाइल की जानकारियां शेयर करनी चाहिए। आपको बता दें कि PL-15E मिसाइल को लेकर चीन काफी शेखी भगाड़ता रहा है। ये एक अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR एयर टू एयर मिसाइल है। इससे खास तौर पर J-10C, J-16 और J-20 जैसे फाइटर जेट्स के साथ इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी सबसे बड़ी ताकत 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को मार गिराने की क्षमता है। AESA रडार सीकर के साथ सटीक निशाना भी लगाने की इसकी ताकत है। चीन ने इसे भारत के अचूक हथियारों जैसे मिटियोर और एस्ट्रा को काउंटर करने के लिए बनाया है। चीन इसे भारत के राफेल और सुखोई फ्लीट के लिए खतरे के रूप में पेश करता रहा है, लेकिन जब भारत ने चीन की इस सबसे शक्तिशाली मिसाइल को बेअसर कर दिया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका से लेकर यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को मिलाकर बने फाइव आइज गठबंधन ने इसके टुकड़े की जांच में गहरी दिलचस्पी दिखाई ताकि वो चीनी मिसाइल के बारे में जानकारियां हासिल कर सके। असल में ये देश चीनी मिसाइल की सीक्रेट टेक्नोलॉजी को समझना चाह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के हाथ जो चीनी मिसाइल के टुकड़े लगे हैं, अगर वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं तो मिसाइल के रडार सिग्नेचर से लेकर उसकी मोटर संरचना, गाइडेंस टेक्नोलॉजी और बहुत हद तक इसके AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के बारे में भी जानकारी हासिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो चीन की सबसे शक्तिशाली मिसाइल जिस पर उसने अरबों डॉलर का निवेश किया है वो बर्बाद हो जाएगा। वहीं भारत के रक्षा सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि मलबा भारत के नियंत्रण में, लेकिन कड़े द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत चुनिंदा सहयोगियों के साथ ही डेटा साझा करने पर विचार किया जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।